उसको रील बनाने का बहुत शौक़ था दोस्तों। रील बनाने का इतना शौक़ था कि वो रील बनाने के चक्कर में अपने घर के सारे कामों को भूल जाती थी। लेकिन रील और उस महिला के बीच में एक शख्स था जिसे कि उसका रील बनाना ज़रा भी पसंद नहीं था। दरअसल उस महिला की हत्या हो जाती है। ये महिला उज्जैन की रहने वाली थी, लेकिन इसकी जो लाश है वो एक घाट के पास पाती है इंदौर में, जो कि त्रिवेणी घाट है शिप्रा नदी के पास। अब क्या होता है, इस महिला की लाश पाई जाती है। अब पुलिस को जब इसकी लाश पाती है तो पुलिस इसकी लाश को बाहर निकालती है तो पोस्टमार्टम के लिए भेजती है, और पोस्टमार्टम के लिए भेजती है तो साथ ही साथ क्या करती है पुलिस, इसका फ़ोटो सभी थानों में सर्कुलेट करवा देती है, ताकि जिस किसी के घर से ये महिला गायब हुई हो उन तक इसकी लाश पहुंचाई जाए और उस महिला के बारे में जानकारी ली जाए। अब होता क्या है, पति पुलिस स्टेशन जाता है और कहता है कि मेरी पत्नी गायब है। अब गायब है तो उसको जो अपने इंदौर से लड़की की लाश मिली थी, वो लड़की की लाश उसको दिखाई जाती है। पता चलता है कि ये तो उसी की लाश है। अब इसकी पत्नी को किसने मारा और क्यों मारा, आखिर ये रील बनाने वाली जो महिला है इसकी किससे कैसी दुश्मनी होगी जो इसको मारा, पहले आपको पुलिस बताएगी, उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा। जो शिप्रा नदी त्रिवेणी घाट है, वहाँ पर एक छोटे पुल के पास एक बॉडी जो तैर रही है, उसको जब बॉडी को निकाला गया तो उसके हाथ पैर बांधे हुए थे और उसको बोरी में पैक करके बॉडी को डिस्पोज ऑफ किया गया था। मामला बहुत संवेदनशील था। इसमें कई टीम्स बनाई गई। हमारे एडिशनल एसपी साहब, दोनों सीएसपी, सभी थाना प्रभारी, इन्होंने मिलकर पूरे जगह जगह के सीसीटीवी कैमरा निकाले। तभी पवासा में एक इनके पति ने एक अपनी पत्नी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। जब वो हुलिया बताया गया तो वो पता चला कि इनसे मेल जोल खाता हुआ था। तत्काल थाना प्रभारी पवासा पति को लेकर मौके पर पहुंचे। जब उससे पूछताछ की गई तो उसने जुर्म कबूला। ई रिक्शा के माध्यम से वो पहले हाथ पैर बांधे और बोरी में भरकर उस बॉडी को डिस्पोज किया शिप्रा नदी में। पति को गिरफ्तार कर लिया गया। अभी हमारी टीमें दोनों आरोप जो दो सहयोगी हैं उनके लिए लगी है और उनको भी रात तक गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इसमें जो ई रिक्शा है उसका भी हम लोगों को फुटेज प्राप्त हुआ है जिसमें तीनों दिख रहे हैं, तो उसको भी एविडेंस के लिए हम लोगों ने कलेक्ट। अब दोस्तों ये भी हैरान कर देने वाली बात है, जो पति अपनी पत्नी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाने पुलिस के पास गया था, आखिर में पता चला कि उसी पति ने अपने दोस्तों के साथ में मिलकर अपनी पत्नी की हत्या कर दी, जो कि उसे रील बनाने का शौक़ था। अब पता कैसे चली कि इसी ने उसकी हत्या की है। दरअसल पुलिस क्या करती है आजकल के समय में, जब भी कोई हत्या होती है, कोई भी क्राइम होता है, तो सबसे पहले वो जाती है नज़दीकी सीसीटीवी कैमरे में। तो पुलिस की नज़र में एक सीसीटीवी कैमरा आया जिसमें कि इसका पति एक ई रिक्शा में बैठ के जा रहा था। तो इन लोगों के चेहरे इसमें पहचान लिए गए। अब जैसे ही चेहरे पहचाने गए तो पता चला कि उनके पास कोई बोरी है और उस बोरी में कुछ ना कुछ वो रख के ले जा रहे हैं। तो पुलिस ने तुरंत पहले इसके पति को गिरफ्तार किया और उससे पूछा कि बता ये तू ही है? वो कहता है हाँ। वो कहता है, पुलिस पूछती है बता इसमें क्या है? वो कहता है सामान है। तो पुलिस उसके साथ में थोड़ी सख्ताई दिखाती है, तो वो बताता है कि हाँ मैंने ही अपनी पत्नी की हत्या की है। अब उसने अपनी पत्नी की हत्या क्यों की है दोस्तों, ये भी बहुत बड़ी बात है। आप भी सुनेंगे तो चौंक जाएंगे। दरअसल इसके पति को अपनी पत्नी का रील बनाना ज़्यादा पसंद नहीं था। होता क्या है, उसकी पत्नी रील बनाती थी तो लोग बाहर जाके उसकी पत्नी के बारे में बुरा भला बोलते थे, तो इसके पति को बहुत बुरा लगता था। तो वो अपनी पत्नी से मना करता है। अब उसकी पत्नी नहीं मानती तो ये उसके ऊपर एक हाथ उठा देता है या गाली गुप्ता करता होगा। लेकिन इसकी पत्नी से 4 कदम आगे थी, इतनी आगे थी कि इसके पति ने इसको उठा के मारा। पत्नी ने अपने पति को मारा और बुरी तरह से मारा, इतना मारा कि उसी दिन इसके पति ने तय कर लिया कि आज चाहे जो भी हो जाए, आज इसको नहीं छोड़ूंगा। और उसका बदला लेने के लिए इसने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। और सीसीटीवी कैमरे की फुटेज की वजह से पुलिस ने इसको पकड़ लिया और इसके ऊपर केस चालू हो गया। अब ये जेल पहुंच चुका है। अब दोस्तों आप क्या कहना चाहेंगे ऐसे पति के ऊपर जो कि एक छोटी सी वजह की वजह से अपनी पत्नी की हत्या कर देता है? और उस पत्नी के लिए क्या कहने चाहेंगे जो कि रील बनाने के चक्कर में हर चीज़ भूल जा रही है, अपने पति के ऊपर हाथ उठा रही है? आप ज़रा हमें कमेंट में बताइएगा ताकि और लोगों तक भी ये खबर पहुंच सके और आपके विचार और लोगों के साथ भी साझा हो सकें। ऐसी और भी वीडियो देखने के लिए आप लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। नमस्कार।